जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी की बारात जनवासे से निकल कर के दरवाजे पर पहुंची है, उसका वर्णन हमने किया। और दरवाजे पर जब पहुंची है तो सीता जी की माता जी भगवान राम का सौंदर्य देख करके एकदम मुग्ध हो गई हैं। उसके आगे की कथा हम आज कहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। माता जी, सीता जी की माता जी का सुख जो है कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मंगल अवसर जान करके उन्होंने अपने नेत्रों को जल के रोका, आंसुओं को रोका और प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। और वेदों में जो जैसा भी वर्णन किया गया है और उनके कुल के आचरण के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किया। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरसु दिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द, जो पांच तरह के शब्द हैं, तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, ये पांचों जो है इनको मंगल ध्वनि माना जाता है। ये पांचों तरह के बाजा जो होते हैं उनके शब्द जो है वहाँ पे हो रही है। और पंच ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुली ध्वनि। ये 5 तरह की ध्वनि होती है, वो भी हो रही है। ये सब मंगल गान हो रहे हैं और अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े रहे हैं। उन्होंने, रानी ने आरती करके पहले अर्घ्य दिया और फिर भगवान राम अपने मंडप में, विवाह मंडप में गमन किए, प्रस्थान किए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकि लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। फिर इसके बाद जब रामचंद्र जी मंडप में आ गए, फिर दशरथ जी अपनी मंडली के साथ वहाँ विराजमान हो गए। और उनके जो वैभव है, उनका जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उनको देख करके लोकपाल भी लजा गए। और बीच बीच में समय समय पर देवता फूल बरसाते जा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण लोग समय समय के अनुसार शांति पाठ अपना करते जा रहे हैं। नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश में भी पूरे और नगर में भी पूरा शोर मचा हुआ है। किसी को अपनी पराई कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, किसी एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही है, इतना जो है कोलाहल मचा हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री राम मंडप में आए और फिर अर्घ देकर आसन पे बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष बनाई, कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। फिर उनको आसन पे बैठाया गया, रामचंद्र जी को उनको आसन पे बैठा करके फिर आरती करके किया गया भगवान राम का। और उनको देख देख कर, दुल्हे को दूल्हा बने हुए हैं, उनको देख देख कर सभी नगर की स्त्रियां बड़ी खुश हो रही हैं। और ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने उनको निछावर करके मंगल गा रही हैं। दूल्हे को सब दिया जाता है दान, जब बारात में आते हैं तो सब गांव की स्त्रियां कर रही हैं। और ब्रह्मा आदि जो श्रेष्ठ देवता हैं वे भी अपना ब्राह्मण का वेश धारण कर करके वहाँ आए हुए हैं और ये सब कौतुक देख रहे हैं क्या हो रहा है। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी छवि देख करके अपना जीवन सफल समझ रहे हैं।
सारे देवता। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाय, मुदित शीस नाई सिर हर सुन हृदय समाय। जो वहाँ पे काम करने वाले थे, नाई, बारी, भाट और नट, ये सब लोग भगवान राम से न्योछावर पा रहे हैं, उनको दिया जाता है दक्षिणा। वो न्योछावर पा करके बड़े आनंदित हो करके और सिर झुका करके आशीष दे रहे हैं, और उनके हृदय में इतना हर्ष है, इतनी खुशी है कि समाये नहीं समाता। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके फिर जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराजों को मिलते हुए उनकी शोभा ऐसी हो रही है कि उसका वर्णन करने के लिए कवि जो है सारी उपमा खोज डाले, लेकिन शर्मिंदा हो गए। उनको कोई उपमा मिली नहीं जिसकी तुलना वो दोनों राजाओं के मिलन से कर सके। लही न कतहु हारि मानी, इन समय उपमा आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु भावन लागे। जब कभी लजा गए, उपमा नहीं मिली, तो हृदय में उन्होंने हार मान करके फिर मन में यही उपमा निश्चित कर ली कि इनके समान और कोई नहीं, इनके समान यही है। और इस तरह से समधियों का ये जो मिलाप है दशरथ और जनक का, और उनका परस्पर संबंध देख करके देवतागण भी अनुरक्त हो गए, प्रेम मग्न हो गए और फूल बरसा करके उनका यश गान करने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजू, सम समधी देखे हम आजू। सब देवता लोग कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया है, तब से हमने बहुत से विवाह देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी का जो समधी है वो आज ही देखा हूँ। दोनों दशरथ और जनक एकदम बराबरी के समधी हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिस माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप लाए। देवताओं की ये सुंदर सत्यवाणी सुन करके दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। पूरे सब लोग एकदम प्रेम मग्न हो गए कि देवता भी ऐसा कह रहे हैं कि ये ऐसा समधी जगत में नहीं है। और फिर सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस बशिष्ट पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति, की रीति नौ न पर कही। उस मंडप को जहाँ दशरथ जी को ले आए जनक जी, उसकी विचित्र रचना और सुंदरता मुनियों के भी मन को मोहित कर रही है। और सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखा और उन्हें बड़े प्रेम से बैठाया। कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की गई, क्योंकि वो दशरथ जी के इष्ट देवता थे, तो उनका पूजा किया गया और फिर उनसे विनय करके आशीर्वाद लिया दशरथ जी ने। फिर इसके बाद विश्वामित्र जी की पूजा की गई, और उस समय परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती, क्योंकि जनक जी तो वशिष्ठ जी तो उनके गुरु थे दशरथ जी के, लेकिन चूंकि विश्वामित्र जी ही राम लक्ष्मण को लाए थे, इसलिए जनक जी की अलग से ही उनके प्रति प्रेम था।
वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। राजा ने, जनक ने फिर वामदेव आदि ऋषियों की भी प्रसन्न मन से पूजा की। जो भी ऋषि उधर से आए थे दशरथ जी के साथ बारात में, सबकी पूजा किए और सभी को दिव्य आसन प्रदान किए और सब ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी से समभाउन दूजा, कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विवय बहुताई। फिर जब सभी ऋषियों मुनियों की पूजा कर लिए जनक जी, फिर उन्होंने राजा दशरथ जी की पूजा किया और उन्हें एकदम शंकर जी के भगवान समान के शंकर भगवान के समान समझ के पूजा किया। इसके अलावा और उनके मन में कोई दूसरा भाव नहीं था। और उसके बाद अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना कर करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाएगी, अपने बारे में उनको बताया कि भैया हम ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, क्योंकि वो परिचय देते हैं समधी को। तो वो जनक जी ने किया। पूजे भूपति सकल बराती, समधी सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। फिर इसके बाद दशरथ जी की पूजा करने के बाद जनक जी ने सभी बरातियों का दशरथ जी के समान ही उसी प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया, क्योंकि वो अतिथि थे, बारात में आए हुए थे, तो सभी को एक समान भाव से उन्होंने पूजा किया और उचित आसन सबको दिया। और मैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने एक मुंह से उस उत्साह का वर्णन किस तरह से कर सकता हूँ जितना उत्साह जनक जी के पास था। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिसि पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। फिर राजा जनक जी ने दान मान सम्मान विनय और बड़े प्रेम की वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य, जो कि श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट भी प्रबर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। जो ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य सब लोग जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, वे सब लोग बड़े कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बना के उस बारात में आए हुए थे और वे भी बड़े आनंद पूर्वक सब लीला देख रहे हैं। जनक जी उनको भी देवताओं के समान जानकर उनका पूजा किया, लेकिन उनको पहचाना नहीं, कि बिना पहचाने ही उनको सुंदर आसन दिया। बारातियों का जैसे स्वागत किया वैसे उनका भी स्वागत किया। पहचान को कहीं जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलो की दुलो, उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। उस बारात में कौन किसको जाने, कौन किसको पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है तो दूसरों को क्या जानेंगे। सब एकदम उस आनंद कंद दूल्हे श्री राम को देख करके ये दोनों ओर से आनंदमयी स्थिति हो रही है। किसी को किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या है, सब अपने में ही मग्न हैं। और सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने तो देवताओं को पहचान लिया कि ये सब ब्रह्मा उमा सब लोग आए हुए हैं मेरे बारात में ब्राह्मण बन के। उन्होंने उनको पहचान लिया तो फिर उनकी मानसिक पूजा किया, मतलब कि मन से उनकी पूजा किया। वो जान तो रहे थे लेकिन
प्रकट नहीं होने दिए कि ये लोग आए हुए हैं, और फिर उनको मानसिक रूप से आसन भी दिया अपने पूरे श्रद्धा के साथ कि ये चूँकि देवता हैं तो उनको उस हिसाब से उन्होंने उनका सम्मान किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी का यह ऐसा शील स्वभाव देख करके सारे देवता गण भी बहुत ही मन ही मन बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। इस तरह श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की सुंदरता को सभी देवतागण और सभी लोग जो अपने सुंदर नेत्र रूपी चकोर से आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा का पान करता है वैसे रामचंद्र जी के मुख को सभी लोग आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। और प्रेम और आनंद भी कम नहीं है, अत्यंत प्रेम और आनंद की वर्षा हो रही है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनियाए बेगी कुंवारी बयान जाई चले मुदित मुनियाय सुपाई। इसके बाद अब जब सबका अगवानी करके जो है बारात मंडप में बैठा दिए, तब फिर समय समझ करके जो वशिष्ठ जी ने, जो हमारे दशरथ जी के गुरु थे वशिष्ठ जी ने, उधर जो जनक जी के गुरु सतानंद जी थे उनको आदर पूर्वक बुलाया और वे बड़े जल्दी आए आदर पूर्वक। और वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाओ, अब देर किस बात की, राजकुमारी लड़की को बुलाया जाए बारात में, चूँकि अब शादी के आगे के कार्यक्रम शुरू किया जाए। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पा करके वो बड़े प्रसन्न पूर्वक सतानंद जी चल पड़े। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमान रानी जो सीता जी की माँ थी तो पुरोहित की वाणी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी सखियाँ भी सब प्रसन्न हो गईं, और जो ब्राह्मणों की स्त्रियाँ और कुल की बूढ़ी स्त्रियाँ हैं उन सबको बुला करके और बड़े प्रेम से जो कुल की रीत है सुंदर मंगल गीत गाना शुरू कर दिए। नारी वेश जे सुरवर बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा तिनहि देखी सुख पावहि नारी बिनु पहिचानी प्राण ते प्यारी। जो श्रेष्ठ देवांगनाएं थी, देवताओं की जो स्त्रियां थी, वो भी मनुष्य और स्त्रियों के वेश में आई हुई थी, और ये सब भी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की जो अवस्था होती है उस उम्र की सब लग रही हैं। उनको देख करके रनिवास की स्त्रियां सब बड़ी सुख पा रही हैं, और वो पहचान तो पा नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी सबको वो प्राणों से प्यारी लग रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी सिय सवारी समाजु बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें वो जो देवांगनाएं थीं उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान समझ करके रानी बार बार उनका सम्मान कर रही हैं, और रनिवास की जो स्त्रियां और सखियां हैं ये सब सीता जी का श्रृंगार करके और फिर मंडली बना करके प्रसन्न हो करके उन्हें मंडप की ओर लेके चली। चली लाई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामनी नवसनत साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजिर रनुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज जो सजा करके जो रनिवास की स्त्रियां और सखियां बड़े प्रेम से सीता जी को लिए
करके चल पड़ी मंडप की तरह, जहाँ पे विवाह मंडप सजा हुआ है, जहाँ पे कि दशरथ जी और रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, वहाँ की तरफ लेके चली। और सभी जो सुंदरियाँ 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से धीरे धीरे गजगामिनी जिसे बोला जाता है उस चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गाने की सुंदर ध्वनि को सुन करके मुनि भी ध्यान अपना छोड़ देते हैं, और कामदेव की जो कोयले हैं वो भी उनकी आवाज़ सुन के लजा जाती हैं। उनके पाजे पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर सुंदर ताल के साथ बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनी सी, छवि लाल नागन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। जो सहज ही सुंदर हैं ऐसी सीता जी स्त्रियों के समूह में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो कि छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री ही सुशोभित हो रही हो। इस तरह से सीता जी अपने जो सखियों के बीच में, स्त्रियों के बीच में शोभित हो रही हैं। ये जो सीता जी वहाँ इस तरह से मंडप में पहुँच गई हैं। अब इसके आगे का वर्णन क्या होता है वो हम वर्णन करेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।